चलिए मेथड 2, कैलकुलेशन ऑफ, साथ साथ लिख लीजिए बेटा, नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। और नेशनल इनकम हम क्या बोलते हैं काव्य? NNP@FC, इसको बोलते हैं NNP@FC। साथ साथ नोट करिए बेटा, थोड़ा सा आगे पीछे है, सब हो जाएगा ठीक। ऑल द इनकम्स that acquire to the factors of production, factors of production by way of wages, interest, profit, rent, etc. are summed, सबको हम प्लस कर लेंगे, summed up to obtain the national income। मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो भी चीजें आती थी, वेजेस के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, प्रॉफिट के रूप में, रेंट के रूप में, एक्सेट्रा, सबको सम कर दीजिए, वो कहलाएगा नेशनल इनकम। चलिए फटाफट नोट करिए और मुझे बताइए, फिर मैं आगे चलूं। यस सर, हो गया। बेटा आवाज क्लियर है? बता दो, क्योंकि आयुष का फोन आया मुझे और वो कह रहा है यस सर, क्लियर है। लिख लिया सबने बेटा? हाँ जी सर। हाँ जी सर। चलिए डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? NDP@FC। चलिए स्क्रीन क्लियर है? बता दो मुझे बेटा। यस सर। हाँ जी सर। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम, ये बेटा दोबारा देख लो इधर। बेटा एक जो है काव्य, आपकी आवाज नहीं आती बेटा, आप बोलते नहीं हो क्या? आप लिख रहे हो? बता दो मुझे। सर लिख रहे हैं बेटा। मैंने बोला है सबसे पहले नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का आपको नाम याद करना है, NNP@FC। इसका बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मैं आगे जाके लिखता जाऊंगा जिससे आपको लर्न हो जाए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, कोई भी हो, टू ऑब्टेन द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाएगा। सबसे पहले आ रहा है डोमेस्टिक इनकम, और डोमेस्टिक इनकम के अंदर 3 आइटम्स को प्लस किया जाता है। 3 आइटम्स। पहला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, पहला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस, ये नाम याद करने हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस। तीसरा मिक्स इनकम
ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब ये तीनों आइटम्स को आपने प्लस करना है और ये बनेगा आपका एनडीपी एट एफसी, जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। सबको प्लस करना है, तो फटाफट नाम नोट करिए। अभी एक एक करके हम डिस्कस भी करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे और आ जाएगा ये समझ। हो गया बेटा नोट डाउन? बता दो मानसवी, मृदुल। हाँ जी सर। हो हाँ गया? जी सर। निखिल, काव्य, हो गया बेटा? यस सर। चलिए चलिए, सबसे पहला आपका आ गया स्टेप नंबर 1, जिसमें आएगा डोमेस्टिक इनकम, जिसको लिखेंगे एनडीपी एट एफसी, और इसमें 3 चीजें प्लस होंगी। पहला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, 3 चीजें। स्टेप नंबर 2, नेशनल इनकम, जिसको बोलते हैं एनएनपी एट एफसी, और हम करेंगे डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये 2 स्टेप्स हमेशा फॉलो होने हैं कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। बस 2 स्टेप्स। तुम्हें याद है यार निखिल, उसमें 5 स्टेप्स होते थे पहले मेथड में। हाँ जी सर। अब ये 2 स्टेप्स हैं सर। जो चलिए, आंसर है सर वो दोनों में सेम ही आएगा क्या? हाँ बिल्कुल, मैंने आपको उस दिन भी बोला था हाँ सर, आपने बताया था। 99%, हाँ 99% आपके आंसर जो हैं वो सेम आएंगे। सिर्फ 1% मैं कह सकता हूं आंसर डिफरेंट आएगा। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या होता है। इधर बेटे एक चीज बताइए, हम जॉब करते हैं तो हमें क्या चीज मिलती है? एम्प्लॉय सैलरी। सैलरी मिलती है, वेजेस मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है कि हाँ भाई हम सिक्योर्ड हैं या सब कुछ है। तो सबसे पहला लिखिए वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, मतलब एक तरीके से एक और वर्ड्स भी यूज हो सकते हैं। अगर आपके किसी के पेरेंट अगर जॉब करते हैं, डियरनेस अलाउंस, जिसको हिंदी में बोला जाता है महंगाई भत्ता, जिसको बोलते हैं हिंदी के अंदर। कोई कमीशन भी आ सकती है, कमीशन एक्सेट्रा, मतलब मैं नौकरी कर रहा हूं तो मुझे ये चीज की फैसिलिटी भी मिल सकती है। दूसरा बेटा वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, काइंड के रूप में क्या होगा? फ्री हाउस फैसिलिटी, कई जगहों पे आप जॉब करते हैं वहां पे घर दे देते हैं कि आपको हम घर दे रहे हैं सर, रह लो आप यहाँ पे, फ्री हाउस फैसिलिटी। गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपने सुना होगा मेडिकल फैसिलिटी फ्री होती है, फ्री मेडिकल फैसिलिटी प्राइवेट सेक्टर में भी होती है। तो इस टाइप की ये काइंड के रूप में हो गई। ये तो कैश में हो गया कि मुझे पैसे के रूप में मिलेगा, ये काइंड के रूप में मिलेगा मुझे। और तीसरा बेटा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, कोई भी स्कीम्स, इधर
मृदुल, मानसवी, आपने सुना हुआ है स्कीम्स के लिए पेंशन, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, हाँ जी सर। ग्रेजुएटी, लीव सैलरी, ये छुट्टियां जो बच गई हैं उनके ऊपर, और ये एसेट्रा। तो मतलब कंपनसेशन जो यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा है तो उसका ब्रेकअप क्या हुआ, वेजेस सैलरीज कैश में, वेजेस सैलरी काइंड में, और सोशल सिक्योरिटी स्कीम जैसे पेंशन रिटायरमेंट के बाद, ग्रेजुएटी, लीव सैलरी, एसेट्रा। फटाफट लिख लीजिए फिर मैं आगे चलूं। हो गया बेटा, निखिल का हो गया, मृदुल, मानसवी, हो गया काव्या हो सर। गया, डन, हो गया नोट का। चलिए अब आते हैं, सेकंड पॉइंट था हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। सेकंड, चलिए अब आ गया हमारा सेकंड वाला ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आइटम्स आती हैं? पहला, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, दूसरा इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप। रेंट मिलेगा, किराया, रॉयल्टी, इंटरेस्ट। तो आपने ये तीनों नाम याद रखने, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप क्या आएगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट के जो है उसके अलग अलग नाम्स आते हैं कई बार प्रॉफिट के। जैसे अगर आपको याद है मैंने कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल के अलग अलग नाम लिखवाए थे, निखिल, मानसवी, मृदुल, याद है? हाँ जी सर। डेप्रिसिएशन के अलग अलग नाम। हाँ हाँ बिल्कुल, जी सर। ऐसे ही इसके भी नाम लिखवा रहा हूं प्रॉफिट के। कॉर्पोरेट टैक्स, दूसरा आपका है डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग, सरप्लस भी तो है ना प्रॉफिट का नाम। बिल्कुल, रिटेन्ड अर्निंग का दूसरा नाम सरप्लस हो गया। और जो आजकल हम कर नहीं रहे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यस सर, वो भी इसका तीसरा नाम है, ठीक है ना, वो भी इसका थर्ड नेम है। चलिए, तो इसका मतलब इधर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 आइटम को मैं अगर सम करूंगा तो वो कहलाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। आया मृदुल समझ कि कंपनसेशन में हाँ जी कैश सर। इन हैंड या काइंड में या सोशल सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आएगा रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग या सरप्लस, ये आएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। अब रह गया लास्ट, मिक्स्ड इनकम। फटाफट नोट करिए। सर हो गया। हो गया बेटा? सर डन। चलो हाँ जी सर, हो गया। चलिए, मिक्स्ड इनकम लास्ट रह गया है और इसके बाद इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा। अभी सारे के सारे लर्न हो जाएंगे आपको। चलिए, मिक्स्ड इनकम, it is the income generated
बाय ओन अकाउंट, जनरेटेड बाय ओन अकाउंट, अपने अकाउंट से निकालते हैं, ओन अकाउंट वर्क लाइक बार्बर, जो बार्बर जो हेयर कटिंग करते हैं बार्बर्स हो गए, फार्मर एक्सेट्रा, एंड जो खुद मेहनत करते हैं पैसा जनरेट करते हैं ये कहलाते हैं, और अनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस, अनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस लाइक स्मॉल शॉपकीपर्स, जो छोटी छोटी दुकानें हैं, स्मॉल शॉपकीपर्स छोटी छोटी दुकानें हैं, या फिर रिटेल ट्रेडर्स एसेट्रा। तो आपको सिर्फ ये नाम याद करना है, आपको ये एग्जाम में या मुझे आज तक किसी क्वेश्चन में ये चीजें नहीं मिली 25 साल में। सीधा आपको लिखा हुआ आएगा मिक्स्ड इनकम, आप यहां ऐड करेंगे, काम खत्म। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। हो गया बेटा नोट डाउन? यस सर। चलिए स्टार्ट करें, पहला क्वेश्चन। हाँ जी सर। चलो चलिए, सबसे पहले मैं फिर दोबारा एक बार कर देता हूं जिससे ब्रीफिंग से जल्दी हो जाए। कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। सबसे पहला स्टेप 1, डोमेस्टिक इनकम, जिसमें आएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। मैंने 3 आइटम्स लिए, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, और तीसरा बेटा सोशल सिक्योरिटी, और वो भी एम्प्लॉयर। ठीक है, ये 3 चीजें हो गई। दूसरा सर। हाँ जी बोलो। आप मनस्वी को एडमिट कर दो, वो कह रही है। ठीक है, अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। इधर ऑपरेटिंग सरप्लस, इसमें भी आपने किया है रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और लास्ट प्रॉफिट। और हमने प्रॉफिट के ब्रेकअप क्या कर दिए, हमने क्या क्या ब्रेकअप किया बेटा प्रॉफिट का? डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन्ड अर्निंग और सरप्लस या रिटेन्ड अर्निंग, और आखिरी मैंने बोला है मिक्स्ड इनकम एज इट इज सीधा ऐड होगा। ये पहला स्टेप है। स्टेप नंबर 2, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम प्लस NFI, बस हो गया। चलिए अब क्लियर है सारा का सारा कैसे करना है? यस सर। यस सर। चलिए स्टार्ट करें, पहला क्वेश्चन। हाँ जी सर। चलो पहला क्वेश्चन आज का स्टार्ट करते हैं इसी मेथड पे। चलिए हमने याद कर लिया एक बार, अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम
डोमेस्टिक इनकम होता है एनडीपी एट एफसी, ये निकालना है, मतलब तीनों को प्लस करना है। गिवन क्या क्या है लिख लीजिए। रेंट 8,000, 8,000 का रेंट। रॉयल्टी 2,000, 2,000 की बेटा रॉयल्टी। इंटरेस्ट 5,000 रुपए। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 20,000, 20,000 रुपए। प्रॉफिट 5,000 रुपए। मिक्स्ड इनकम 4,000। चलिए, मिक्स्ड इनकम 4,000। चलिए बताइए मृदुल, कैसे होगा क्वेश्चन सॉल्व बेटा? The domestic income is equal to पहला आएगा बेटा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा आएगा ऑपरेटिंग सरप्लस, तीसरा मिक्स्ड इनकम। मिक्स चलिए इनकम। 39,000 है। ये आ गया रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, चार चीजें। 8,000 प्लस 2,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000, ये हो गया आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज अलग से है 20,000 रुपए, ये ऑपरेटिंग सरप्लस। और मिक्स्ड इनकम क्या है? 4,000। कितना आ रहा है निखिल आंसर? 20,000। 39,000। ये 10, ये 20, नहीं यार ज्यादा आ रहा है। ये 10 हो गया, ये 5 5 और ये 20 और वो 4, 44 आ रहा है। चेक कर। Yes sir। समझ आया कैसे करना है अटेम्प्ट? हाँ जी सर। इधर बेटा काव्य, मानसवी, समझ आ गया कैसे करना है? Yes हाँ sir। जी सर, क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं मैं, आप लोग मुझे करके दिखाएंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2। फिर दोबारा आपको निकालना है डोमेस्टिक इनकम। आपको गिवन है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 4,000, डेप्रिसिएशन 3,000 रुपए, रेंट 1,000, डिविडेंड 5,000, सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर, प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर 4,000, इंटरेस्ट 2,000 रुपए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 12,000 और मिक्स्ड इनकम 4,000। निकालिए आंसर बेटा। इधर निखिल बेटा ये बताइए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्वेश्चन में कितना गिवन है? तो 12,000। 12,000 रुपए का आंसर सर कंपनसेशन। 35,000 है। देखते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आएगा। रेंट, डिविडेंड, Rent, dividend, सेविंग saving, और इंटरेस्ट। interest। तो क्या क्या आ गया? 1,000, 5,000, 5,000, सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर 4,000, इंटरेस्ट 2,000 और मिक्स्ड इनकम है 4,000। कितना आ रहा है मृदुल आंसर अब? 10, 12 और प्लस 4, 28। 28,000। सर आप आयुष को एडमिट कर लो दिया। क्लास में, हाँ वो कह कर रहे हैं। दिया।
चलिए बेटा आ गया समझ, बता दो बेटा यस या ओके बता दीजिए। हाँ जी सर, आ गया। सर आप क्या करा रहे हो? बेटे कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। अच्छा। उसमें उसमें ना डोमेस्टिक इनकम तेरे को पता ही है, तीन चीजें ऐड होती हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का आयुष मतलब ये है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, और साथ में इसमें वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। काइंड का मतलब है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे दिया, मुझे जॉब पे जाना है तो कार लेने आती है, कार छोड़ने जाती है, मेडिकल फैसिलिटी होगी, घर दे दिया, वो चीज होगी। साथ में जॉब करने पे हमें सिक्योरिटी मिलती है, जॉब सिक्योरिटी जिसको हम बोलते हैं, पेंशन भी मिलेगी रिटायरमेंट के बाद, ग्रेजुइटी भी मिलेगी या लीव सैलरी। फिर आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में बेटा मेन चार चीजें ऐड होती हैं, चार: रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट। दोबारा बोल रहा हूं, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट। और प्रॉफिट के तीन ब्रेकअप है। डिविडेंड मैंने बोला है, एक कॉर्पोरेट टैक्स और एक सरप्लस, और लास्ट है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम होता है जो खुद जनरेट करते हैं पैसे, जैसे बार्बर हो गया, हेयर कट करने वाले सैलून वाले, फार्मर्स हो गए, या छोटे छोटे शॉपकीपर हो गए अपनी जो दुकानें चलाते हैं, जो हर मार्केट में शॉप्स है, तो वो मिक्स्ड इनकम की कैटेगरी में आते हैं। उन सबको आप मर्ज कर लोगे, सम कर लोगे, तो ये डोमेस्टिक इनकम बनता है। और डोमेस्टिक इनकम के बाद नेशनल इनकम बिल्कुल सिंपल है, एनएफआईए ऐड करो आंसर। तो हाँ एक सर। क्वेश्चन, तो मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं नेशनल इनकम का, जिससे आपको आइडिया मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 3। अभी आयुष एक क्वेश्चन करते ही आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। सर इससे पहले कितने क्वेश्चन कराया आपने? बेटे 2 क्वेश्चन हुए अभी तक सिर्फ। और कुछ लिखवाया भी है क्या? हाँ, सबका वो लिखवा दिया है, क्या क्या ऐड होगा क्या होगा मैंने लिखवा दिया है, वो आप देख लेना। ठीक है, ठीक है, मैं उसी हिसाब से पेज छोड़ लेता हूँ। हाँ। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज रुपीस बेटा 8,000, ये पहले से ही आपको गिवन है। रेंट 2,000, रेंट 2,000। वेजेस एंड सैलरीज आप सर मनस्वी को क्लास में ले लो, जो उसका नेट क्या है होगा? बहुत चल नहीं रहा शायद। अच्छा ले रहा हूं, एक मिनट। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट -30, फिर एनएफआईए, एनएफआईए -200, -200। प्रॉफिट 3,000 रुपए का। डेप्रिसिएशन 500, इंटरेस्ट 1,000, मिक्स इनकम 4,000। चलिए ये आइटम्स गिवन है, इसका आंसर आयुष एक बार देख ले बेटा। हाँ सर देख रहा हूँ। हाँ, पहला स्टेप है बेटा डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम में बेटा एक कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा और मिक्स्ड इनकम। इधर देख, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज तो डायरेक्ट गिवन है 8,000, तो ये 8,000 आ गया। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर रेंट गिवन है, आपका प्रॉफिट गिवन है, आपका इंटरेस्ट गिवन है। सिर्फ 3 आइटम्स गिवन है, रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट। तो क्या क्या आएगा? 2,000, 3,000 और 1,000। मिक्स इनकम आपके पास गिवन है 4,000 रुपए, वो 4,000 कितना आ गया बेटा? 18,000। आंसर इज 18,000, 18,000। दूसरा स्टेप क्या है? सर हाँ आपने जी, तो कहा था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में वेजेस एंड सैलरीज भी आता है। बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं यही वेट कर रहा था आप में से कोई पूछे।
वेजेस एंड सैलरीज इज ए पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, तो वो अलग से ऐड हाँ थोड़ी सर, होगा, मैं भी वो इसी पूछने में वाला इंक्लूड था। है, हाँ सर, वो हाँ इसमें सर, ठीक ऑलरेडी है, इंक्लूड है, वो ऑलरेडी ठीक है इंक्लूड है। सर। तो ये डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। डोमेस्टिक इनकम क्या है 18,000, NFIA क्या है माइनस के 200, आंसर आपका 17,800 रुपए। सर ये पूरा इनकम मेथड है? बिल्कुल इनकम मेथड, सिर्फ 2 स्टेप्स होते हैं इसमें, ठीक है सिर्फ सर, 2 स्टेप्स। ठीक है सर। चलिए बेटा बता दीजिए, इधर निखिल काव्या आया समझ, बता दो यार। हाँ जी हाँ सर। सर, बस एक बार नोट करना है। हाँ नोट कर लीजिए। हाँ सर। मानसवी को आ गया? हाँ जी सर। ठीक है, आप जरूर देखना बेटा, जो आपका मिस हो गया है इसको जरूर ध्यान से देखना, ठीक है? ठीक है। हो गया बेटा, चलो आगे। हाँ सर। यस सर। चलो अब हम करेंगे एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। जो जो मैंने आपको लिखवाया है आयुष देख लो, वो सारी चीजें मैं ऐड ऑन करके बता रहा हूं कैसे करना है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का एक क्वेश्चन और एक ऑपरेटिंग सरप्लस का, ठीक जिससे है सर। बिल्कुल बिल्कुल फॉर्मूले याद हो जाए। ठीक है सर। चलिए फोर्थ, कैलकुलेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। आयुष फिर देख ले एक बार, मैंने इसमें क्या बोला था, 3 चीजें ऐड होंगी। पहला वेजेस एंड हाँ सर, देख रहा सैलरीज हूँ। इन कैश, दूसरा वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, और तीसरा बेटा आपका जो है एम्प्लॉयर सोशल सिक्योरिटी। ये 3 चीजें ऐड होती हैं। तो अब हम क्वेश्चन में लिखते हैं क्या क्या आइटम्स हैं, जिससे आपको याद हो जाए सारा का सारा। पहला वेजेस टू एम्प्लॉय, वेजेस टू एम्प्लॉय 10,000 रुपए। सैलरी इन कैश, सैलरी इन कैश 5,000 रुपए, सारे प्लस होंगे। डियरनेस अलाउंस, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में महंगाई भत्ता, जो गवर्नमेंट देती है या प्राइवेट सेक्टर भी देता है, 8,000 रुपए का। कमीशन टू एम्प्लॉइज, सर इसका मतलब क्या होता है टीएनएस अलाउंस को? बेटे डियरनेस अलाउंस मैंने हिंदी में बोला है, आप बताओ मैंने क्या बोला है हिंदी में, स्पेशली बोला है? महंगाई भत्ता। महंगाई क्या है, अब जैसे आज की डेट में काफी ज्यादा इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट उस हिसाब से आपको एक्स्ट्रा इनकम देगी, डियरनेस अलाउंस उसको बोलते हैं। सैलरी नहीं बढ़ेगी, डीए बढ़ेगा। जैसे ये 5 है, सैलरी तो मेरी 5 ही है, मगर महंगाई होने के कारण मुझे 8,000 रुपए मिल रहे। बोनस, बोनस बोनस भी आपको मिलेगा 3,000 रुपए का। फ्री मेडिकल फैसिलिटी, फ्री मेडिकल फैसिलिटी 8,000। फ्री कार फैसिलिटी 2,000 की कार की फैसिलिटी। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड, अब हम सुनते हैं कि कोई इनकम 30,000 रुपए ले रहा है, मगर उसके इन हैंड 26,000 आ रही है, तो जो 4,000 रुपए कट रहे हैं वो उसको रिटायरमेंट के बाद मिलेंगे। और किस रूप में? प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी, या फिर लेबर वेलफेयर के कारण। ये सारे पैसे बाद में मिलेंगे आफ्टर रिटायरमेंट के बाद, तो ये भी हमें फायदा है। तो प्रोविडेंट फंड 9,000 रुपए, ग्रेजुएटी 1,000, और लेबर वेलफेयर फंड 1800। हाँ जी बोलो। सर ये प्राइवेट पब्लिक दोनों में मिलता है? सब में मिलते हैं बेटा, कहीं पे भी नौकरी करेगा सब में मिलेंगे।
अच्छा, चलिए हो गया। चलिए इसका सॉल्यूशन पे आते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना कि एम्प्लॉयर प्रोवाइड होना चाहिए, एम्प्लॉयर प्रोवाइड। चलिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, निखिल क्या करेंगे बेटा? सबको प्लस 10,000, 5,000, 8,000, 700, ये सारे 3,000, 8,000, 2,000, 9,000, 1,000 और 1,800। तो मैंने बिल्कुल कितना 48,500 आ रहा है। 48,500 इज द आंसर, निखिल बोल रहा है। मतलब मैंने कोशिश करी है कि इन तीनों आइटम्स के अंदर जो अंदर की आइटम्स है वो आपको लर्न हो जाए, क्योंकि एग्जाम में सीधी आइटम नहीं देंगे, वो इनमें से ही कोई आइटम देंगे और वो कंपनसेशन का पार्ट है। चलिए फटाफट नोट करिए, ऑपरेटिंग सरप्लस का एक क्वेश्चन कराओ। मृदुल, मानसवी, काव्य आ गया समझ? बता दीजिए। हाँ जी सर। और आयुष अब क्लियर हो गया थोड़ा सा? हाँ सर, क्या क्लियर अगर हो गया। यही मैंने आज पढ़ाया पूरी क्लास के अंदर, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, अब ऑपरेटिंग सरप्लस करवा रहा हूं, वो भी देख लियो। ठीक है, हो गया नोट डाउन? तो बता दो, मैं फिर लास्ट क्वेश्चन पे आऊं आज के। हाँ सर हो गया। निखिल हो गया बेटा? डन? यस सर। आयुष, आयुष, हाँ काव्य सर, हो हो गया गया। बेटा? हाँ सर, हो गया। यस सर। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आए आज के, ऑपरेटिंग सरप्लस पे। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन आज का लास्ट। ऑपरेटिंग सरप्लस, आयुष इसका भी बेटा देख ले। जो इनकम ठीक है फ्रॉम सर। ये देख, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है तो उसमें आएगा रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, ये तीन चीजें आती हैं। और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें बेटा आता है सिर्फ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट के मैंने तीन पार्ट बोल दिए हैं, पहला डिविडेंड, दूसरा क्या होता है बेटा रिटेन्ड अर्निंग जिसको हम सरप्लस बोलते हैं, और तीसरा कॉरपोरेट टैक्स। ये होती हैं इसमें आइटम्स ऐड ऑन। तो चलिए क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। रेंट 9,000, रॉयल्टी 8,000 रुपये, इंटरेस्ट 1,000 रुपये का, कॉरपोरेट टैक्स आपको गिवन है 5,000 रुपये। 5,000 रुपये, इसको बिजनेस टैक्स भी बोल सकते हैं, अगर अलग से नाम आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, बिजनेस टैक्स। सर ये हाँ जी, प्रॉफिट में सेकंड वाला क्या लिखा है सरप्लस के स्लैश में? सरप्लस के ये रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग, अच्छा, ठीक है सर। डिविडेंड 4,000, सेविंग टू प्राइवेट सेक्टर जिसको हम सरप्लस बोल सकते हैं, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिटेन अर्निंग, ₹2,000। चलिए आंसर निकालते हैं बेटा।
29,000 है सर। पहला 29,000 रेंट, है। हाँ रेंट आ गया 9,000, इंटरेस्ट 1,000, 8,000 की रॉयल्टी, कॉर्पोरेट टैक्स है बेटा 5,000 रुपये, डिविडेंड 4,000 रुपये और 2,000 रुपये ये। अब बोलो बेटा आंसर 29। सर कॉर्पोरेट टैक्स और बिजनेस टैक्स एक ही है? एक ही चीज है, ये दोनों सेम है। ये लो, ये लो। चलिए बेटा, क्लियर हुआ? कुछ बता दीजिए। हाँ जी सर। क्लियर है? हाँ सर, एक बार बस हाँ नोट जी जी सर। सर। ठीक है, मतलब अब आपको, आप जो स्टार्टिंग से कर रहे हैं उनको वैल्यू एडेड मेथड भी आ गया, साथ में इनकम मेथड भी आ गया। कल कुछ इस टाइप की वैरायटी कराऊंगा इन क्वेश्चंस में, और कोशिश करूंगा एक ऐसा क्वेश्चन जो दोनों मेथड से निकालें, दोनों मेथड से, मतलब वैल्यू एडेड से भी और मिक्स्ड इनकम से। और कल फिर हम करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड भी, थर्ड मेथड भी स्टार्ट कर देंगे। और 3 मेथड है, काव्य बेटा सुन ले, 3 मेथड है एग्जाम के अंदर। 3 मार्क्स से लेकर 6 नंबर का आएगा इन तीनों मेथड्स में से। 3 मार्क्स से 6 नंबर का आएगा एग्जाम में श्योर। ठीक है, चलिए। सर हाँ जी बोलो। दोनों मेथड से सेम आंसर आता है क्या? मैंने अभी क्लास में बोला भी था स्टार्टिंग में कि दोनों मेथड की 99% है सेम मेथड आंसर आएगा, मगर कुछ कुछ जगहों पे 1% चांस है कि डिफरेंट आंसर आ सकता है। तो आप ये लेकर चलना कि इट्स ए पॉसिबिलिटी ऑफ कि डिफरेंट आंसर आए, पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि सेम आएगा। और सब बच्चे यही पढ़ते हैं कि सेम आंसर है, यार हमारा तो आंसर ठीक नहीं आ रहा, एक का अलग आ रहा है, दूसरे का अलग आ रहा है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखना कि सेपरेट आंसर भी आ सकता है। ठीक है, चलिए क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं। सर रिकॉर्डिंग भेज देना। हाँ ओके।